कि प्राइवेट में अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, टाइम कम लगता है, तो हमारे लिए वो थोड़ा बचत हो जाता है। हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा टाइम कम है, तो उस केस में अच्छा रहता है। मेंटल हेल्थ का जहाँ तक बात है ना, सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई उजागर करता है, कोई इसको अंदर ही छुपा के रखता है। स्वास्थ्य व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है इसलिए कि समय पे उपचार नहीं हो पाता है। वहाँ ये लुटता है। ऐसा बहुत हाँ, इलाज कम होता है, पैसा खूब लुटता है। अच्छा, हाँ, बीमार नहीं भी है, कुछ भी है तो आईसीयू में भर्ती कर देगा, मरियो जाता है पेशेंट, तो आईसीयू में रखने रहता है। पैसा के लिए और कैंसर का पेशेंट्स भी है यहाँ से, जिनको बाहर जाना पड़ता है। पटना में भी एक्चुअली उचित स्वास्थ्य सुविधा भी इसके लिए नहीं है, तो मुंबई या फिर जो दिल्ली वगैरह या बेंगलोर जाना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ सान्या वर्मा। आज हम लोगों से राय लेने आए हैं कि सहरसा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी है। आप सहरसा के हो? हाँ, सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको कैसी लगती है? सुधार होना चाहिए या फिर ठीक है? अब तो पहले से ज़्यादा अच्छा है। पहले से ज्यादा अच्छा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे? गवर्नमेंट भी बढ़िया है। गवर्नमेंट बढ़िया हो गया? हाँ, गवर्नमेंट भी ठीक है। अच्छा, जाता तो लोग प्राइवेटे में ज्यादा ना, लेकिन गवर्नमेंट का भी अच्छा है। गाड़ी भी अच्छा हो गया है। गाड़ी भी अच्छा हो गया। हाँ, तो जैसे कि लुटता है। ऐसा बहुत लुटता हाँ, इलाज कम होता है, पैसा खूब लुटता है। अच्छा, हाँ, बीमार नहीं भी है, कुछ भी है तो आईसीयू में भर्ती कर देगा, मरियो जाता है पेशेंट, तो आईसीयू में रखने रहता है। पैसा के लिए। पैसा के लिए। हाँ, तो गवर्नमेंट में भी और सुविधा रहना चाहिए। हाँ, जैसे और कि- सुविधा बढ़िया है, लेकिन और भी रहे और अच्छा है। जैसे कि लोगों को फुल बॉडी चेकअप करवाते रहना चाहिए। आप लोग करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं। तो फोन चलाने से भी आजकल होता है कि बहुत सारी दिक्कतें आती है स्वास्थ्य में, तो आप लोग के साथ भी हो रहा है? हम लोग साथ नहीं हो रहा है, मैडम से पूछिए। हाँ मैम, बताइए आप। कुछ दिक्कतें भी आ रही है, जैसे फोन ज्यादा लोग चला लेते हैं, उससे भी स्वास्थ्य रिलेटेड दिक्कतें आती हैं। हाँ, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम होता है। आंखें प्रॉब्लम होता है। तो हेलो सर, हाय, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। सहरसा के हो आप? हाँ जी, मैं सहरसा लॉ देखता भी हूँ। अच्छा, तो आपको सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी लगती है? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं बाहर से अभी रह के आया हूँ। लेकिन जैसा मैं सुनता हूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सारी दवाइयाँ नहीं मिलती है, तो लोगों को परेशानी होती है, बाहर से भी कुछ लेनी पड़ती है, तो वो उसकी उपलब्धता रहेगी, तो जो कम आयु वाले लोग हैं उनको सहूलियत होगी। तो आप कहाँ जाना प्रेफर करोगे, सरकारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट में? नहीं, अभी तो मैं सरकारी नहीं जाना चाहूँगा। मैं गाड़ी में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप बता सकते हैं अच्छे से? अब जैसे एक तो होता है कि प्राइवेट में अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, टाइम कम लगता है, तो हमारे लिए वो थोड़ा बचत हो जाता है। हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा टाइम कम है, तो उस केस में अच्छा रहता है। लेकिन मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन तो अभी भी उधर ही जाना प्रीफर करेगी। उनके लिए सुविधाएं को बढ़ाने की ज़रूरत है अभी, जो कि होनी चाहिए जी। तो आप लोग एक्सरसाइज कितना करते हो डेली? मेरे लिए तो 10,000 स्टेप्स मैं रोज़ पूरा करता हूँ, और हाफ एन आवर का मेरा योगा का कुछ है जो सुबह में। डाइट में क्या हेल्दी चीज आप ऐड करते हैं? जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स ये यूज करता हूँ, फ्रूट्स जो नॉर्मल फ्रूट्स है वो है, और स्प्राउट्स मॉर्निंग में वो यूज करना मेरे लिए। जैसे कि कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा सहरसा में बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर सुविधा नहीं है, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? उसके लिए भी हमारा जो खाने की हैबिट्स है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। अब जैसे पैकेज फूड है जो पॉलीथीन बेस्ड सारा चीज़ हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जी। तो जो प्योर ऑर्गेनिक चीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाने की। मतलब जैसे कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है कैंसर को लेकर, मतलब बाहर जाना पड़ता है लोगों को, फिर ये होता है कि ऐसा बीमारी है कि बहुत जल्दी फैल जाता है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे होनी चाहिए ऐसा स्वास्थ्य? हाँ, ऐसे एक होना चाहिए। अभी हमारे लिए यहाँ लैंड भी अवेलेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ अस्पताल बनना था जो नहीं हुआ, तो वो भी अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं, तो जरूर होना चाहिए। और इस क्षेत्र में तो वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं स्वास्थ्य के लिए, और कैंसर का पेशेंट्स भी है यहाँ से, जिनको बाहर जाना पड़ता है। पटना में भी एक्चुअली उचित स्वास्थ्य सुविधा भी इसके लिए नहीं है, तो मुंबई या फिर जो दिल्ली वगैरह या बेंगलोर जाना पड़ता है, तो वो तो ज़रूर है, होना चाहिए। हमारे जिलाधिकारी को इसके लिए स्टेप्स लेना चाहिए, क्योंकि उनके ही स्टेप्स लेने से ये आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सर। ये स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल व्यवस्था कैसी है? अभी हॉस्पिटल तो गए थे पिछले मंथ, बेहतर है पहले से। बेहतर होता हाँ, पहले से बेहतर है। और जहाँ तक की बात है डॉक्टर का, मुझे कुछ यहाँ पे इंजरी हुई थी, तो हम गए थे, वो दरोगा का पीटी का एग्जाम था, तो उस टाइम गए थे। तो अच्छा लगा, पूरा ट्रीटमेंट किया, पहले से बहुत बेहतर हुई स्थिति। बिल्कुल। आजकल मेंटल हेल्थ पे लोग खुलकर बात कर सकते हैं क्या, ऐसा है? ये तो अंदरूनी मैटर है, ठीक है। मेंटल हेल्थ का जहाँ तक बात है ना, सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन कोई उजागर करता है, कोई इसको अंदर ही छुपा के रखता है। और जहाँ तक बात है मेंटल हेल्थ पे, अभी तक उतना लोग एक्टिवेट नहीं है, और इस पर खुल के बात भी नहीं करती, क्योंकि ये हमारा बिहार है जो ना, शिक्षा और एजुकेशन जो हेल्थ का बात है, इसमें अभी मेंटल हेल्थ पे अभी कोई चर्चा नहीं है। बट उतना, जैसे हम लोग का फैमिली हो गया, उतना मान के चलिए रिच नहीं है, या उतना लेवल का नहीं है जो ये बात को समझ सके, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है मेंटल हेल्थ पे बात होनी चाहिए। और जो व्यक्ति एजुकेशन से या बेरोजगारी से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ का ज़्यादा शिकार है, ठीक है।
जो परिवार से दूर रह रहे हैं। तो इस पर हम यही राय बोलेंगे, राय देंगे कि मेंटल हेल्थ बिल्कुल बात जरूरी होनी है। चाहिए, हाँ हाँ। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे अनिल यादव। तो आपको सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी लगती है, ठीक है या फिर उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? सहरसा हम लोग नहीं आते हैं, सुपौल हम लोग का जिला पड़ता है। अच्छा, तो सुपौल की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है आप बताएं? वहाँ पे तो स्वास्थ्य व्यवस्था उतना अच्छा नहीं है। नहीं है वहाँ पे जी, इसलिए कि समय पे उपचार नहीं हो पाता है वहाँ पे, तो बहुत सारा पेशेंट। हाँ मतलब सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हो आप? हाँ, सरकारी अस्पताल के। आप लोग निजी अस्पताल जाते होंगे? हाँ, जाते हैं निजी अस्पताल। हाँ, ठीक है। जी, क्योंकि सरकारी अस्पताल में उतना सुविधा नहीं है, तो इस वजह से हम लोग को प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है। जैसे कि सरकारी अस्पताल में ये भी परंपरा बन गई कि रेफर कर दिया जाता है, कुछ भी छोटा सा हुआ तो वो खुद नहीं कर सकते हैं, रेफर कर दिया जाता है। वहाँ की कैसी मतलब व्यवस्था है कि वहाँ की मशीनें एकदम खराब है या फिर डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं, आप बता सकते हैं? देखिए, मशीन तो हर चीज़ का अवेलेबल है नहीं, सबसे पहला चीज़। जो भी मशीन है तो उसमें डॉक्टर जैसे कि सही से काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि वो सरकारी अस्पताल में कौन जाता है? गरीब आदमी। हम जैसे गरीब आदमी जाते हैं, अगर तो गरीब सुविधा- आदमी को सुनने वाला, गरीब आदमी को सुनने वाला सब नहीं है। कोई ना कोई बात करके टाल देते हैं। तो आदमी क्या करेगा? मजबूर होके जैसे काम करता है। तो हाँ ये बात है। जी, अगर सुविधा अच्छी होगी तो फिर गरीब ही क्यों, सब जाएंगे। हाँ, सुविधा अगर अच्छी होगा तो जो भी गरीब है, जो प्राइवेट में जाते हैं, वो काहे के लिए प्राइवेट में प्राइवेट जाएगा? में भी ऐसा है क्या, बहुत पैसे लूट रहे हैं? हाँ, प्राइवेट में भी- प्राइवेट में तो ज्यादा पैसा लुटवे करते हैं। लूटता ही है। हाँ, वहाँ की तो व्यवस्था अच्छी आदमी है। तो जी, वो आदमी सबसे पहले ये चीज है ना कि मजबूर होके जाना जाता है। कोई हाँ। मजबूर होके ही जाता है मजबूर होके ही जाना पड़ता ना। है। हाँ, तो अब करेगा क्या? अगर सरकारी व्यवस्था अच्छा दे तो फिर आदमी को ये मजबूरी का अथी नहीं उठाना पड़ेगा। सहरसा आप पहली बार आए हो? नहीं, सहरसा तो बारम्बार आते हैं। सहरसा के हॉस्पिटल में आप गए हो? हाँ, गए हैं। यहाँ की व्यवस्था यहाँ की व्यवस्था उतना कहाँ अच्छा नहीं है ना। यहाँ की भी अच्छी नहीं, वहाँ तो देखते हैं कि कोरा कचरा वैसे पड़ा रहता है। हम तो कभी कल गए हैं जी, इधर तो नहीं गए हैं, लेकिन पहले जाते थे तो उतना अच्छा व्यवस्था नहीं देखते थे। यहाँ सहरसा की सरकारी अस्पताल की। जी। हेलो, क्या नाम हुआ आपका? काजल। सहरसा के हो आप? हाँ, सहरसा की स्वास्थ्य व्यवस्था आपको कैसी लगती है, बता सकते हैं? जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह कैसे? अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। इतनी बुरी नहीं है। तो आप कहाँ जाना प्रीफर करोगे, सरकारी हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल में कोई दिक्कतें भी आ रही हैं किसी तरह की? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पर परेशानी नहीं है। जैसे कि कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं सहरसा में कुछ ज़्यादा ही, तो उसके लिए यहाँ उपचार का कोई मतलब माध्यम नहीं है, हम सबको दूर जाना पड़ता है, पटना मुंबई। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? यहाँ की सरकारी इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो सीरियस प्रॉब्लम है जैसे कैंसर हुआ, टीबी हुआ, ये सब पे, इसलिए यहाँ पे इलाज नहीं है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने कुछ लोगों से बात की और बहुत से लोगों ने बताया कि सुविधा अच्छी हो गई है, और बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, सुविधा और अच्छी होनी चाहिए, प्राइवेट में भी दिक्कतें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे लूट रहे हैं। तो ऐसे ही फिर तमाम खबरों के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। यदि आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि हमें आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।